सबसे पहला सवाल लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, दूसरा है काउंसिल एक्ट 1909, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको यह बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, ठीक है, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट ये अंतिम चार्टर एक्ट था और इसी चार्टर एक्ट में भारत में नियुक्ति के मामले में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की बात की गई। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट जो था ना, उस 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया था कि भारत के नियुक्ति के मामले में देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, है ना, इस तरह के किसी भी तरह का जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किया गया और इसी तरह की कोई कुछ प्रावधान जो है हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 15 में किया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि भारत में जो भी नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो है नियुक्ति के मामले में ब्रिटिश सरकार का जो है एक प्रकार से आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का उसका पूरा का पूरा अधिकार जो है भी क्या है कि बना हुआ था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इस बात का ऐलान किया, इस बात की घोषणा की कि भारत में नियुक्ति जो होगा वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी आप तैयारी करते हो, अगर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कौन से अधिनियम में इसकी सबसे पहली बार बात की गई, वो 1853 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। इसी तरह से देखिएगा इसके बाद क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश सरकार दमन तो कर देती है और तात्कालिक रूप से हमें ऐसा लगता है कि यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इस विद्रोह ने एक बहुत बड़ी सफलता मेरे हिसाब से हासिल की कि भारत में इंग्लिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया और इसके बाद भारत में ब्रिटिश सम्राट किंग या क्वीन का शासन जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद, इसी इलाहाबाद शहर में क्या होता है, ब्रिटेन की महारानी का एलिजाबेथ, महारानी विक्टोरिया का लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक घोषणा पत्र जो है पढ़ा जाता है और इसी को इलाहाबाद का जो किला है उस किले के अंदर कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति में जो पिलर्स में उसी में जो है वो क्या है कि लिखा हुआ है, उसी में उसको जो है कह सकते हैं गढ़ा गया है। ठीक है, उसी में जो है इंट्रिकेट किया गया है। तो ये कहा जाता है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा पत्र पढ़ा था उसमें भी ये बात साफ साफ लिखा गया था कि किसी भी तरह से भारत में नियुक्ति के मामले में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कहने की बात थी ये कि जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव किसी और तरीके से किया जाता था और वो तरीका क्या था कि सबसे पहली बात कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो बात कर रहे थे लेकिन उसका आयोजन ब्रिटेन में ही होना था। यानी किसी भारतीय को अगर भाग लेना था तो उसको ब्रिटेन में जाना पड़ता था, वहां पर जाकर उसे रहकर वहां पे प्रिपरेशन करना पड़ता था, इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, तमाम तरह की। उसके बाद जब उसमें धीरे धीरे भारतीय आने लगे और आपको पता है कि सबसे पहला जो है आईसीएस ऑफिसर जो है बने थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे 1863 एडी में। ठीक है, 1863 ईस्वी में बने तो धीरे धीरे भारतीय आने लगे थे। जब आने लगे तो क्या हुआ, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इसमें क्या है कि उम्र में कमी करती है, यानी भाग लेने की जो मैक्सिमम जो उम्र थी उस उम्र को कम किया गया, जिसके लिए कह सकते हैं कि भारत के जाहिर सी बात है कि वहां पे जाकर इतने कम उम्र में प्रिपरेशन करना और सिलेक्शन लेना यह निश्चित रूप से मुश्किल भरा कार्य था। यानी कहने को देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन साथ में होता क्या था कि बहुत सारे मामले में डिस्क्रिमिनेशन होते थे, भारतीयों को रोकने की कोशिश होती थी और इसीलिए क्या होता था कि भारत के जो लोग थे वो भारत की जो कह सकते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग थे
वो लोग अक्सर जो है इस बात की आवाज बुलंद करते रहते थे कि नहीं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन ब्रिटेन में करा रहे तो भारत में भी कराइए, ताकि भारत के जो लोग हैं उसमें बेहतर तरीके से बहुत आसानी से पार्टिसिपेट कर सके। और इसी वजह से क्या होता है कि ये सारी कवायदें, ये सारी कोशिशें जो है वो चलती रहती है। वेंकटेश पांडे जी, देवेश मिश्रा जी, ठीक है, तो ये सारी कोशिशें चलती रहती है। और इसके बाद क्या होता है कि 1919 ईस्वी में, ठीक है, ये सब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1919 ईस्वी में क्या होता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है, इस भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात भारत में सबसे पहली बार जो है 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है, इसी के अंतर्गत गठित करने की बात की गई। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि बात कर दी गई लेकिन स्थापित अभी नहीं हुआ है। लेकिन 1922 से एक चीज कम से कम होने लगा, और वो ये कि ब्रिटेन में लंदन और यहां पर प्रयागराज में, इलाहाबाद में, इन दोनों जगहों पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने लगा। यानी कि ये इलाहाबाद शहर जो है वो इतना ऐतिहासिक शहर है कि यहां पे प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के साथ साथ 1922 ईस्वी में यहां पर भी जो है इलाहाबाद में ही सबसे पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, 1922 में। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अभी लोक सेवा आयोग की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन लोक सेवा आयोग अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि 1923 एडी में एक रॉयल कमीशन, एक शाही आयोग का गठन होता है लॉर्ड ली के नेतृत्व में। ठीक है, लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक शाही आयोग का गठन होता है 1923 ईस्वी में, एक रॉयल कमीशन का। और लॉर्ड ली ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि जल्द से जल्द इस लोक सेवा आयोग को जो है उसको स्थापित किया जाए। और तब कहा जाता है कि 1 अक्टूबर 1926 एडी में पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन जो है 1926 एडी, यानी 1926 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो है 1937 एडी में क्या होता है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। यह 1950 तक काम करता है, 1950 तक काम करता है। और इसके बाद क्या होता है कि 1950 में जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है तो इसके सारे अधिकार इसे मिल जाते हैं, इसके सारे सदस्य इसके सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 378 जो है, ठीक है, आर्टिकल 378 1 के अंतर्गत जो है क्या होता है कि यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 378 के खंड 1 के अनुसार ये जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है यही यूपीएससी बन जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ तो रॉस बारकर, ये ध्यान रखिएगा, रॉस बारकर जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सब जो है ना सवाल अपने आप में एक सवाल कहने को है, लेकिन जितनी बातें बताई अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या बताया? हमने ये बताया कि सबसे पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कब इस बात का ऐलान किया कि भारत में नियुक्ति हेतु किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जब सवाल ये पूछा जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारत में नियुक्ति की बात किसके अंतर्गत की गई, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। फिर ये पूछा जाएगा लोक सेवा आयोग के गठन की बात किसके अंतर्गत किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। फिर यह सवाल आएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कौन से आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो वो हो जाएगा ली कमीशन, वो हो जाएगा शाही आयोग जो 1923 ईस्वी में जिसका गठन किया गया उस लॉर्ड ली की अध्यक्षता में, इसलिए इसको ली आयोग भी कहते हैं। ठीक है, LEE ली कमीशन, ली आयोग भी कहा जाता है।
तो यहां पे शाही आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1926 ईस्वी में 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया रॉस बार्कर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद जो अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि 1919 ईस्वी में लोक सेवा आयोग के गठन की बात तो की गई, लेकिन लोक सेवा आयोग तुरंत तो बना नहीं। लेकिन 1922 ईस्वी में ब्रिटेन के साथ साथ इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो प्रारंभ हो गया। 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग बना। इसके बाद फिर हमने आपको एक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत अप्रैल 1937 ईस्वी में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। और यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जब 1950 में संघ लोक सेवा आयोग बना, जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसका स्थान ले लिया आर्टिकल 378(1) के अंतर्गत।